हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हम बात करेंगे आज एरे टाइप और टपल्स के बारे में टाइपस्क्रिप्ट में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने बात करी थी नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बूलियन वैल्यूज के बारे में। आज हम बात करेंगे एरे टाइप के, कैसे हम एरे टाइप को टाइपस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, साथ ही टपल्स क्या होते हैं और टाइपस्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन हमने ऑलरेडी कवर किए, ऑब्जेक्ट भी हमने कवर किए हैं। आप लास्ट में देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एक एरे है। तो एरे, जैसे कि आप जानते हैं, एरे एक सिंपल एक जावास्क्रिप्ट एरे है जो कि एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग की एलिमेंट टाइप कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एरे टाइप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एरे टाइप के बारे में, तो यहाँ मेरे पास एक सिंपल डेफिनेशन है कि एरे टाइप क्या होता है। तो एरे टाइप एक तरह का डिफाइन वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल वैल्यू सेम तरह की होल्ड करता है, जिसे हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और साथ ही एरे टाइप पे सिंटैक्स भी होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है नंबर्स, और स्लैश नंबर्स एक 1 2 3 4 मैंने एरे ऑफ नंबर्स लिया हुआ है। ठीक है, नीचे मैंने एक सेम एग्जांपल लिया हुआ है लेट्स फ्रूट, एरे ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें मैंने एप्पल, बनाना और चेरी लिया हुआ है। इस तरह से आप एरे टाइम क्या होता है, होल्ड करके रखता है मल्टीपल वैल्यूज सेम तरह की, चाहे वो नंबर तो चाहे वो स्ट्रिंग हो। तो जैसे कि आपको पता है कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एरे टाइप्स के बारे में। तो एरे टाइप्स के बारे में तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं, और उसी के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में आए हैं। आपको ये पता है कि ये मैंने पुराना वीडियो में मैंने कॉन्स्टेंट पर्सन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, नेम और एज जे, और कैसे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है ये बताया था। ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, नेम और एज के इन्फर्ड किया है इसमें टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं एरे टाइप की। तो एरे टाइप क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास दो चीज़ है। मेरे पास मैं एक ले लेता हूँ टाइप में हॉबीज़। ठीक है, हॉबीज़ में मेरी कुछ भी होती है, कुकिंग हो सकती है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोडिंग भी हॉबी हो सकती है और मैं कुकिंग ले सकता हूँ। ठीक है, कुकिंग, ये मेरी दो मैंने वेरिएबल ले ली। ठीक है, अब आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं एरे टाइप की। ऑलरेडी आपको पता है कि ये मैंने हॉबीज ली है और ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि हम एक ही टाइप की स्ट्रिंग ऐड ऑन कर रहे हैं। तो जब भी आप होवर करोगे हॉबीज पे, तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली टाइप स्ट्रिंग ने डिटेक्ट कर लिया कि जो हॉबी है वो एज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, और टाइप ऑफ स्ट्रिंग है लेकिन एरे ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। एरे ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये एक एरे है जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होने वाली है वो एक स्ट्रिंग होने वाली है, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होने वाली है। वो एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं होगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। तो ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस चीज़ ने डिफाइन किया, इस चीज़ ने डिसाइड किया कि देखिए हॉबीज है, हॉबीज में अब मैंने दो वैल्यू कोडिंग और कुकिंग मैंने यूज ली, और टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिफाइन किया है कि ये जो हमारा टाइप है हॉबीज वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि ये एक एरे है जिसमें नंबर ऑफ अलग अलग वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि एक और मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया लेट्स फेवरेट। ठीक है, फेवरेट, एफ ओ फेवरेट। ठीक है, ये मैंने ले लिया फेवरेट, लेट करके ले लिया, और मैं इसे इंपोर्ट कर दिया, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग में मैंने इसे स्ट्रिंग में एक एरे बता दिया कि ये क्या होने वाली, ये जो मेरी फेवरेट वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है, यह एरे ऑफ स्ट्रिंग होने वाली है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं एक फेवरेट और वैल्यू मैं पास ऑन करूँगा, और सिंगल है मैंने स्पोर्ट्स पास ऑन कर दी। ठीक है, मैं सेव करूँगा और ये करूँगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ ऑलरेडी हमने क्या किया है, टाइप्स को ये बताया कि जो मेरा फेवरेट वेरिएबल वो एरे ऑफ स्ट्रिंग है, और यहाँ मैं एक सिंगल वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ। तो टाइप स्ट्रिंग ने ये कहा है कि आप जो सिंगल स्ट्रिंग है, जो टाइप स्ट्रिंग है, नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब सिंगल स्ट्रिंग में यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि एरे ऑफ स्ट्रिंग में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस स्ट्रिंग को एक एरे में रैप करना पड़ेगा। वो कैसे करूँगा, मैं कॉमा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करूँगा। अब ये देखिए, अब आपका इशू एरे नहीं आ रहा। देखिए, आप एरे ऑफ स्ट्रिंग है और जब फेवरेट पर रहेंगे, देखिए एरे ऑफ स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू ऐड ऑन हो रही है। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर मैं क्या हो इसमें वैल्यू एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो मतलब आपका इसका मतलब ये है कि जो एरे ऑफ, मतलब इसमें जो ये जो मेरा एरे है उसमें सारी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। अब क्या होगा, अगर वो मैं वैल्यू, मान लीजिए मैंने वैल्यू 2 ले ली फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो ये इसने हमें एरे दिया और कह रहा है कि ये टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि ये जो नंबर आपने टाइप किया है इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा एरे है ये खाली स्ट्रिंग की वैल्यू को होल्ड करेगा। आप नंबर इसमें ऐड नहीं ऑन कर सकते, जिसकी वजह से टाइप स्ट्रिंग में
टाइपस्क्रिप्ट ने ऑलरेडी डिटेक्ट किया कि ये जो नंबर है ये इसमें ऐड ऑन नहीं हो सकता, इसलिए इसने ये कंपाइल टाइम पे ये एरर दिया। ठीक है, तो ये हम इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ हमें कोई और वैल्यू फुटबॉल या कोई और हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऐसे इसे सेव कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, तो मैं इसे अगर कंट्रोल डॉट लॉग लूँगा, एक चीज़ और है, तो मान लीजिए मैंने मैं फेवरेट अपनी सेव करूँगा और देखते हैं कि हमें फेवरेट पे क्या मिलेगा। ठीक है, कंपाइल करता हूँ अपनी फाइल TSC से, TSC में app.ts से कंपाइल करूँगा, तो अपनी फाइल कंपाइल हो रही है अभी। तो कंपाइल हो गए, चलता है होम पेज की तरफ, और होम पेज में ये देखिए तो ये सर्वर हमारा चल रहा था। F12 करूँगा तो देखिए एरे ऑफ में आपकी स्पोर्ट और फुटबॉल आई है। ठीक है, क्योंकि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो इसलिए इसमें मैंने 2 वैल्यू ली थी। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं अपनी हॉबीज़ के लिए करूँ तो कैसा होगा, तो हॉबीज़ में मैं करूँगा और हॉबीज़ को भी मैं पेस्ट डाउन करूँगा। लेकिन एरे ऑफ हॉबीज़ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेस्टेड की है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड है, तो मैं पर्सन डॉट हॉबीज करके करूँगा। और जब आप इस पर देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली हॉबीज भी देंगे। और जब आप ये देखोगे तो ये देख सकते हो हॉबीज क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सेव करते हैं और देखते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल मैंने करा इसे, अपनी फाइल को कंपाइल हो गई मेरी फाइल। मैं चलता हूँ ब्राउजर विंडो पे, तो आप ये देख सकते हैं आपकी कोडिंग और कुकिंग आपकी आ रही है। तो इस तरह से जो है ये ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है टाइपस्क्रिप्ट कि आपने कौन सी वैल्यू ऐड करी। ठीक है, अब एक और आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मान लीजिए हमारी जो हॉबीज है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं एक लूप चलाता हूँ हॉबीज। मुझे मेरी जो हॉबीज एरे ऑफ स्ट्रिंग है, मुझे उन सब की वैल्यू को एक डिस्प्ले करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊंगा, क्योंकि हॉबीज क्या है, वो एक एरे है, तो एरे को हम डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवा सकते। उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो मैं लूंगा एक कांस्टेंट। ठीक है, और हॉबी मैंने ली, मैं एज लूंगा और पर्सन डॉट हॉबीज। ठीक है, डॉट हॉबीज, ये मेरा आ गया। ठीक है, ऑफ है, सॉरी ये ऑफ है। ठीक है, ये मैंने पर्सन डॉट हॉबीज आ गया। अब मैंने ओपन किया ब्रैकेट में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंट्रोल करवाना चाह रहा हूँ अपने एक एक हॉबी को। ठीक है, तो हॉबी में कंट्रोल करवाऊंगा और सेव करूँगा। ठीक है, तो ये क्या करता हूँ, हॉबी को भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ। और इसे क्या किया मैंने, अपनी हॉबी में मतलब मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया और इसमें पर्सन डॉट हॉबी को हर वैल्यू को एक्सेसिबल करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो चलिए चला के देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो app.ts मैंने चलाया और ये फाइल कंपाइल हो रही है, कंपाइल हो गई और चलता है होम पेज पे। तो रीलोड करेंगे तो देखिए आपको इंडिविजुअल वैल्यू आपकी कोडिंग और कुकिंग app.js लाइन नंबर 12 से आपको ये दोनों वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप, जैसे आपको क्या है, जब आप हॉबी पे करोगे तो आपको एज ए स्ट्रिंग मिल रही है, यहाँ एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं है। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग कहाँ मिल रही थी, हमें पर्सन से हॉबी में एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है ऊपर कि जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारी जो हॉबीज की जो वैल्यू की है उसके सामने क्या एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हमने जब लूप लिया तो लूप में हम हर वैल्यू को हर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। कैसे, कॉन्स्टेंट हॉबी ऑफ पर्सन डॉट हॉबी में लूप चला। ठीक है, तो हमने एक एक वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि हॉबी क्या है, अब हमें स्ट्रिंग मिलनी है, तो स्ट्रिंग पे कोई भी फंक्शन होगा उस चीज़ को हम यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अब स्ट्रिंग पे जो जो फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं वो कब हमें यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए डॉट के सामने सिंबल, कैरेट, ये सब आपके, अगर आपको पता है कि ये सब जो फंक्शन हमारे होने वाले हैं ये सब हमारे स्ट्रिंग में यूज होता है। मान लीजिए टू अपर केस में कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टू अपर केस में यूज करूँगा। ठीक है, और सेव करते हैं और चलो आगे देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देगा। तो ये कंपाइल हो गई फाइल और चलते हैं उन पे। तो देखिए आपकी कोडिंग और कुकिंग आपकी ऑलरेडी अपर केस में आ गई। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब वो है कि इसमें एरे ऑफ स्ट्रिंग ऐसे हम ये ले सकते हैं। और स्ट्रिंग में हम ऑलरेडी जब हमने स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर ली अपने एरे ऑफ स्ट्रिंग में से, तो हम स्ट्रिंग के जितने फंक्शन है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एरे टाइप हम टाइपस्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे टपल्स के बारे में कि टपल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और टपल्स क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में, और उनसे कैसे काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि टपल्स क्या होता है टाइपस्क्रिप्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि
यहाँ एक सिंपल डेफिनेशन है, पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा कि अ टपल इन टाइपस्क्रिप्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एरे दैट अलाउ यू टू स्टोर अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट टाइप. टपल्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप. इसका मतलब ये है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एरे डिफाइन करता है जिसमें हम मिक्स नंबर ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक एरे में, और जिस एरे की लेंथ फिक्स होती है. ठीक है, जैसे कि आप नीचे एक एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया लेटर यूजर, और जिसमें मैंने एक टपल लिया हुआ है और जिसमें मैंने दो टाइप के वैल्यू ली हुई है, टाइप ली हुई है, एक स्ट्रिंग एक नंबर. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में स्ट्रिंग में एलिस ले रखा है, दूसरे में 30 है. तो इस एग्जाम्पल में एक यूजर तरह का टपल बनाया हुआ जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है और एक नंबर जो उसका नाम है और एज है. तो ये क्या फिक्स लेंथ ऑफ टपल है. अब आगे हम देखेंगे कि टपल कैसे एक्सेस कर सकते हैं. तो टपल क्या है, आप एक्सेस कर सकते हो कुछ इंडेक्स, उनकी इंडेक्सेस के आपके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा यूजर 0 है वो एलिस है, और यूजर 1 जो इंडेक्स है वो 30 है. जैसे ही हम एरे को एक्सेस करते हैं ऐसे हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर हमें डिस्ट्रक्चरिंग करना है, ठीक वैसे जैसे हम एरे को नॉर्मली डिस्ट्रक्चर करते थे इन जावास्क्रिप्ट, वैसे ही हम टपल को भी डिस्ट्रक्चर करके एक्सेस कर सकते हैं और उसका आउटपुट गेन कर सकते हैं. मेन बेसिकली टपल्स वहाँ यूज होता है जहाँ हम में उस पर्टिकुलर एरे में पहली उसके दो कंडीशन सर्टिफाई होती है. टपल्स वहाँ यूज करते हैं, पहले या तो मिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो या स्ट्रिंग नंबर हो, और दूसरा कि उसके जो लेंथ है वो फिक्स होती है. इसकी ऐसे नहीं है कि आप इसकी लेंथ अपने आप बढ़ा दोगे, आपने जो लेंथ डिसाइड करी है उसके बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उस पर्टिकुलर टपल में ऐड नहीं कर सकते. तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूपल क्या होता है, फिक्स लेंथ ऑफ एरे होते हैं, बाकी आपको बताया कैसे स्ट्रक्चर और कैसे एक्सेस कर सकता है. तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं ट्यूपल से पहले. ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, जैसे कि हमारा पुराना एग्जांपल था. ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए. ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, और हम सिंपल सी एक आसान सी भाषा में ट्यूपल क्या होता है उसकी बात करेंगे. ये टपल भी आप इसे कर सकते हैं. तो मेरे पास यहाँ मेरे एक पास पर्सन ऑब्जेक्ट है और मैं एक रोल ले लेता हूँ. ठीक है, और रोल में क्या है, मेरे पास एक नंबर है और एक मेरा स्ट्रिंग है ऑथर. ठीक है, एक सिंपल सा सिनेरियो है. ठीक है, मेरे पास रोल है और ऑथर है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक मेरा ऑलरेडी एक एरे है. ठीक है, तो आपको पता है कि एरे क्या होता है, पुश हम कर सकते हैं. तो क्या करूँगा मैं इसमें, तो पर्सन डॉट रोल डॉट पुश एडमिन ले सकता हूँ. ठीक है, तो ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पर्सन के उसमें है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें एक पर्सन डॉट रोल, और पर्सन डॉट रोल में मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स स्पेस की वैल्यू दे दूँगा 10. ठीक है, तो मैं सेव कर दूँगा, कोई इशू नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, जब आपने रोल में ऐड किया तो यहाँ क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट इन्फर करता है कि स्ट्रिंग और नंबर है. ये बताता है कि रोल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग या नंबर है, लेकिन एक एरे है, मतलब एरे के अंदर या तो स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पुश चलेगा और स्ट्रिंग और नंबर दोनों, इसलिए कोई इशू नहीं आएगा. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इन्फर्ड ये समझ नहीं पा रहा है कि इसे जो वैल्यू है, और वैसे भी फिक्स लेंथ मुझे चाहिए, मुझे खाली पहला इंटीजर चाहिए और दूसरा मुझे स्ट्रिंग चाहिए. और यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं दूसरों में भी नंबर ऐड कर दे रहा हूँ. तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है क्योंकि मुझे दो ही चाहिए. मेरे पास मुझे दो ही लेंथ का एक एरे चाहिए, और जिसमें मुझे पहला नंबर और दूसरा स्ट्रिंग चाहिए. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब हम टपल यूज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो मैंने पहले में पुश किया स्ट्रिंग में, उसके बाद मैंने नंबर को मतलब मैंने नंबर भी ऐड ऑन कर रहा हूँ 1 इंडेक्स, और 1 इंडेक्स पे ऑलरेडी मैंने स्ट्रिंग है, पर यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है. तो क्या करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक डिफाइन करता हूँ और इन्फर करता हूँ. और जैसे हमने पहले एक वीडियो में पुरानी अपनी वीडियो में किया था, तो एज को मैं ले लूँगा नंबर. ठीक है, और उसमें हम ले लूँगा हॉबीज़ को. आपको पता है हॉबीज़ को आपको पता है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में मैं एक एरे ऑफ स्ट्रिंग ले लूँगा. अब बात करता है रोल की. तो रोल को जैसे है, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ एक नंबर लूँगा और स्ट्रिंग लूँगा. ठीक है, यहाँ कॉमा करूँगा. तो यहाँ ये जो रोल है, मैं इसे बता रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट को कि जो मेरा रोल है वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ नंबर, और मतलब एक एरे है जो कि जिसमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों होंगे. ठीक है, अब आप देखोगे जैसे मैंने रोल में, आप ये देख सकते हो रोल में इसने नंबर और स्ट्रिंग मैंने बता दिया टाइपस्क्रिप्ट को कि मेरे पास दो वैल्यू होने वाली है रोल में, एरे में, और पहला नंबर होगा दूसरा स्ट्रिंग होगा. लेकिन जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने पर्सन डॉट रोल 1 में मेरा 10 में इशू आ गया. वो क्यों आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरी रोल में दो वैल्यू लूँगा. फर्स्ट में मैंने 2 में इंटीजर ले रखा और सेकंड में स्ट्रिंग ले रखा, जो कि फुली वेरीफाइड करती है इस चीज़ को. लेकिन मैंने बाद में क्या किया, आखिरी में
कि 1 पे मैंने 10 को पुश कर दिया, जो कि इलीगल है। इलीगल इन द सेंस टाइपस्क्रिप्ट जानता है कि आपकी जो रोल है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और स्ट्रिंग है और 2 ही लेंथ की है, क्योंकि टपल क्या होता है, एक फिक्स लेंथ का एक एरे होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू एडिशनली ऐड नहीं कर सकते, तो फिक्स लेंथ का एक एरे होता है। तो हमने वो यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 1 में हमने 10 ऐड कर रहा है, तो ये क्या कहेगा, ये कह रहा है टाइप नंबर नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्योंकि सेकंड मेरा जो वेरिएबल है, चाहे या आप इंडेक्स वैल्यू कह सकते हैं, इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं 10 को असाइन कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या करूँगा, ये मैं कमेंट आउट कर दूंगा। लेकिन आप कहोगे कि जो पर्सन डॉट रोल डॉट पुश है वो एडमिन कर दे, तो ये क्या टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको इसमें लेंथ चाहिए होगी, मान लीजिए अगर मुझे लेंथ के पर्पज से चाहिए होगी, मान लीजिए पर्सन डॉट रोल में, और मैंने इसे लेंथ मैंने क्या किया, इसमें लेंथ एडिशनल ऐड कर दी। आपको पता है कि रोल में हमने ओनली 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 0 करता हूँ और आपको एक चीज़ एडमिन में ऐड करूँगा, कॉमा ऐड कर दूंगा, और क्या मैं एक वैल्यू और ऐड करूँगा स्ट्रिंग की, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये आपको इशू देगा, क्यों, क्योंकि टपल में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टपल क्या होता है, फिक्स लेंथ का एरे होता है, जिसमें यहाँ मैंने उसे बताया कि यहाँ मैं खाली 2 ही वैल्यू ले रहा हूँ, पहली नंबर और दूसरी स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ जब मैंने पर्सन डॉट रोल में यहाँ 3 मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये मुझे ऑन ओवर पे क्या कह रहा है कि टाइप नंबर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर स्ट्रिंग, रोल हैज 3 एलिमेंट बट टारगेट अलाउ ओनली 2। तो टारगेट क्या है हमारा, वो है रोल 2 और ऑथर, वो उसकी ऑलरेडी हमारी ऐड है। लेकिन रोल हम जब ऐड कर रहे हैं तो उसमें थर्ड वैल्यू भी ऐड कर रहा है, जो कि टपल हमें अलाउड नहीं करेगा, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट को इसके लिए टाइपस्क्रिप्ट को ये इशू लगा और इसने कंपाइल टाइम पे हमें ये इशू जनरेट करके दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि टपल क्या होता है, कि टपल फिक्स लेंथ होता है, और अगर आप में, और टपल बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ हमें हर एलिमेंट का पता हो कि वो एलिमेंट जो मेरे उस फिक्स एरे में आने वाला है उसका टाइप क्या है, तो उस केस में हम अपने टपल को यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल रोल ऑलरेडी हमारा 2 ऑथर है, अगर मैं ऑथर से मैं 2 पीछे लिख दूंगा, तो तब भी ये हमें इशू देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ मैंने बताया टाइपस्क्रिप्ट को कि मेरा पहला नंबर और दूसरा स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ मैं पहले स्ट्रिंग और दूसरा नंबर कर दे रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये टपल यूज करने का टाइपस्क्रिप्ट ये एक अच्छा तरीका है। तो आई होप आपको ये टपल समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर किए, जो पहला है एरे टाइप, मैंने आपको बताया कि टाइपस्क्रिप्ट में कैसे काम करता है और एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाया। दूसरे में मैंने आपको बताया कि टपल क्या होते हैं और कैसे एग्जांपल के थ्रू बताया कि टपल हमें कहाँ का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।